हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा क्लास 10th का ट्राइकोनोमेट्री जो चल रहा था उसका आज क्लास 15 है, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 को देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। आज से पहले प्रश्नावली 8.1 के 10 प्रश्न को बना लिए हैं, जिसमें आज 11वां प्रश्न है। तो देखिए क्या कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसको पहले समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ABC हमने माना है। इसको H का मान 5 दे दिए और इसका 4 और 3 दे दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि P/B होता है tan थीटा बराबर, तो A से हम देखेंगे तो A वाला P कहलाएगा, तो हमने 4/3 लिख दिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 1.33 आया, मतलब 1 से ज्यादा आया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब एक और हम उदाहरण लिए हैं, रुक जाइए। उसके बाद यहाँ पर एक और लिए हैं, इसमें कहता है कि इसको हम 3 मान लिए हैं और इसको 4 और इसको 5 मान लिए हैं। ABC दे दिए हैं इसका, तो यहाँ पर भी A से यदि हम देख रहे हैं तो ये P कहलाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 0.37, इसको मतलब नीचे से ऊपर भाग दिया जाता है तो इतना आ जाता है, इसमें नीचे से ऊपर भाग दिए हैं तो इतना आया है। तो देखिए यहाँ पर 1 से ज्यादा आया है और यहाँ पर जीरो मतलब 0 के लगभग में आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ये गलत बात है। सदैव 1 से कम एक यही स्थिति में है, लेकिन इसके बाद वाले स्थिति में ऐसे अगर हम मान ले रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, tan A का मान तो 1 से अधिक आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है 1 से कम। तो इसको हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है उत्तर में कि असत्य है, क्योंकि tan A का मान 1 से छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, 1 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल tan 1 ही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आता है कि कोण A के किसी मान के लिए C के 12/5 होता है। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे। इसको सबसे पहले हमने लिखा है कि sec थीटा बराबर होता है क्या है, तो h/b होता है, और यहाँ पर 12/5 दिया है तो 12/5 लिख ले। अब देखिए क्या लिखे हैं कि सत्य है क्योंकि h का मान b से बड़ा है। हमने आपको बताया होगा कि सबसे बड़ी भुजा h होती है, तो h का मान यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि सत्य है क्योंकि h का मान b से क्या है, बड़ा है। वही अगर 5 ऊपर रहता नीचे 12 रहता तो ये कथन गलत हो जाता। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न कहता है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमने आपको बताया होगा कि साइन का रूप क्या होता है, कॉस का रूप क्या होता है, टैन का रूप क्या होता है, कॉट का रूप क्या होता है। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय मानों का यहाँ पर हमने बताया था कुछ पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले के मतलब कई क्लास वाले तो हमने उसमें बताया था। तो लेकिन इसका क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य है क्योंकि cos A कोण को कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त, कोसाइन का एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, लेकिन कोसेकेंट के लिए नहीं। ये किसका है, कोसेक का है, लेकिन ये cos A का क्या होता है, cos A का कोसाइन होता है, हमने आपको बताया था। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि cot A और A का गुणनफल होता है क्या कहता है कि A जो cot हम लोग लिखते हैं क्या है, इसका गुना है। तो यहाँ पर देखिए cot A गुना A, ये गलत है क्योंकि A नहीं होता है गुना में, यहाँ पर C भी आता है तो गुना में नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो लिख सकते हैं कि असत्य है क्योंकि cot A cot का गुणनफल नहीं है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भी थीटा के लिए sin थीटा 4/3 होता है। नहीं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि असत्य है क्योंकि P का मान H से बड़ा है। यहाँ पर क्या है, क्या होता है, sin थीटा बराबर P/H होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, असत्य है क्योंकि H का मान अधिक होता है, जबकि यहाँ पर P/H होता है तो H तो नीचे पड़ रहा है तो 3 हो जाएगा। तो 3 तो 4 से छोटा है, इसलिए कह सकते हैं कि असत्य है क्योंकि P का मान H से बड़ा है, H से बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में अब प्रश्नावली 8.2 में।